डीजी भारत रुचिरा तृतीय भाग कक्षा 8 के लिए तीसरा पाठ। इसके बारे में थोड़ा प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूलभूत भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते। अद्य आज संपूर्ण विश्व सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की इति चर्चा सुनने थे, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य के भाव है इति मन जिज्ञासा उत्पन्नते। इस शब्द का क्या भाव है? मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। समय के अनुसार, समय के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता बदलती जाती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान का आदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा ज्ञेयते, और विद्या सुनकर के ग्रहण की जाती थी। अनंतर तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद तालपत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गद लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्दोपरिलेखनम प्रारब्धम। अर्थात परिवर्तित काले, समय के अनुसार बदलते ही कर्गद से लेखन्या और कागज के ऊपर कागज और लेखनी अर्थात कलम का आविष्कार। सर्वेषाम मनोभाव, सभी के मनोभावों को कागज के ऊपर लिखने में प्रारंभ किया। कागज और पेन के आविष्कार ने कागज के ऊपर मनोभावों को लिखने प्रारंभ किया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण, टंकन यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता है तिष्ठत। अर्थात टंकन के द्वारा आविष्कार होने से टंकित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। वैज्ञानिक प्राविधे प्रगीताय यात्रा पुनरावृत्ति अग्रेगता। वैज्ञानिक प्रगति ने इसको और आगे बढ़ाया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से, संगणक यंत्र के माध्यम से होते हैं। समाचार पत्र पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। कर्गद उद्योगो वृक्षानाम उपयोगन वृक्षा करते स्यन्ते। इसमें कागज के उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग और वृक्षों को काटा जाता था, परंतु संगणक से अधिकाधिक उपयोगम वृक्षानाम कर्तनम न्यूनतम भविष्यति। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों का कटना कम हो जाएगा इति विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भवति। इस विश्वास के साथ पर्यावरण सुरक्षा को इस महान उपकार माना जा रहा है। अधुना अपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। अब अपनी दुकानों में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यस्य सर्वत्र रूप्यकानाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। अर्थात बैंक भी सभी कार्य कंप्यूटर पर ही संपादित करने लगे। बहुविध अनुप्रयोग है अर्थात बहुत सारे ऐप मुद्राहीनाय विनिमय अर्थात कैश के लेन देन में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनी या भवेत रेल
यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी चाहिए तो उसमें रेल टिकट और वायुयान टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भविष्यन्ति। सभी का टिकट हमारे दूरदर्शन अर्थात मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सुरक्षित कर सकते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रा आनंदम गृह्णाति, हम इससे आनंद पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूपकानाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यम सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क देने में दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरे यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाषयंत्र आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम एक दूर मोबाइल के माध्यम से सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूपकानाम आवश्यकता न भविष्यन्ति। वस्त्रपुटके जेब में रुपये रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इनकी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यन्ति। पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थस्य शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कर्गद से अभ्यास पुस्तिका के कागज की, नूतन ज्ञान और नए ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचिता मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्शक से मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति, अर्थात अपरिचित मार्ग में ज्ञान के मार्गदर्शन के लिए मानचित्र की आवश्यकता अनुभव होती है, अपि न भविष्यति, आगे नहीं होगी। एतत् सर्वे एकेनैव यंत्रेण कर्तुम, इन सभी को एक यंत्र से कर सकते हैं। साग्दी क्रियाकराम फल क्रियानाम विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितन कर्तुम, सब्जी खरीदना, फल खरीदना, विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित करना, कमरा बुक करना। चिकित्सालय सुख प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क देना। विद्यालय महाविद्यालय से शुल्क प्रदातुम, विद्यालय महाविद्यालय में फीस जमा कराना। किम बहुनी दानम अपि दातुम चल दूस यंत्र आलम, अर्थात क्या सभी चीज़ों को दान देना, इन सभी को भी चल दूरदर्शी यंत्र से ही कर सकते हैं। डिजी भारतमिति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरा। डिजिटल भारत में इस दिशा में हम सब भारतीय बड़ी तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं। ये इसके शब्दार्थ है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न होते परिवर्तित काले, परिवर्तन के समय, अनंतरम बाद में, कर्गद से कागद का, प्रविधि तकनीकी विधि से, चल दूर भाषा यंत्र मोबाइल फोन, रेल यात्रा पत्रक रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रक हवाई जहाज का टिकट, सौ करने आसानी से, सदर्शनम दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्रपुट के जेब में, द्रुतगम्य तीव्र गति से शुल्कम फीस। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखित। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति संपूर्ण विश्वे, कुत्र की जगह संपूर्ण विश्वे लगा दो। केन से मानवस्य आवश्यकता वर्तते, काल परिवर्तन से, समय के बदलने के साथ। आपने वस्तुने क्रम समय केशाम अनिवार्यतया न होती, केशाम की जगह ये लिख दो रुपये का नाम। आपने वस्तुनाम, दुकानों में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, कस्मिन की जगह इसको लिख दो, अर्थात किस उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता थी, कर्गद उद्योग, कागज के उद्योग में।
अद्य सर्वाणी कार्यानि किन संपादित किससे होते हैं, संपादित होते हैं। आज सभी कार्य किससे संपादित होते हैं, संगणक यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर से। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तर, नीचे लिखे प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें प्राचीन काल में विद्या कैसे प्राप्त करते थे, तो कथम की जगह श्रुति परंपराया लिख दो। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते, इसमें प्राचीन काल में विद्या सुन करके ही ग्रहण की जाती थी। वृक्षानाम कर्तनम, कथम न्यूनता या शेषी, वृक्षों का कटना कब कम होगा, अर्थात कागज उद्योग वृक्षानाम उपयोगेन वृक्षा कर्तना से, इसमें कागज के उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग और वृक्षों को काटा जाता था, परंतु संगणक से अधिकाधिक प्रयोगम वृक्षानाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग वृक्षों का काटने में न्यूनतम हो जाए। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं है, तो कस्य की जगह रुपये का नाम कर दो। चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में रुपयों की आज आवश्यकता नहीं है। वयम कश्याम दिशि अग्रेसरा, कश्या की जगह लिख दो। हम सब किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, वयम डिजिटल भारत इति अस्याम दिशि अग्रेसरा, हम सब डिजिटल भारत इस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र पुटके माने जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, केशाम की जगह लिख दो रुपये का नाम। वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, अर्थात जेब में रुपये रखने की आवश्यकता नहीं होगी। रेखांकित पदानाम अग्रत प्रश्न निर्माणम करो, रेखांकित पदों से आग्रह से इनसे प्रश्न निर्माण कीजिए जो रेखांकित है। भोजपत्राणि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र से लेखन आरंभ किया। अब देखो लेखन में तो एक किम लगा दो। कर्गदस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है तो कस्य लगा दो। विश्राम गृहेषु, ये क्या हो गया, रामे रामियो रमेशु, सप्तमी का बहुवचन तो केशु लगा दो, अर्थात सर्वानिपत्र दूलदत्त यंत्रे, इसकी जगह कुत्र लगा दो। उपचारार्थम तो किमर्थम लगा दो। उदाहरण अनुचित विशेषम, विशेषम मेलम करो, विशेषण और उसका मेल कीजिए। विशेषण विशेष जैसे संपूर्ण भारते, मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भावा, महान उपकार है। टंकिता सामग्री और मुद्रा विनय विनिमय। अधोलिखित पदे और संधि कृत्वा लिखित, संधि करके लिखो। पदस्यास्य, पदस्यास्य हो गया। तालपत्र ऊपरी, तालपत्रोपरि। च अतिष्ठत, चातिष्ठत। कर्गद उद्योगे, कर्गद उद्योगे। क्रयार्थम, क्रयार्थम। इति अनेयो, इत्यानेयो। उपचारार्थम, उपचारार्थम। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत, उदाहरण में दिए गए इनको लघु वाक्य लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। जिज्ञासा का जैसे मम मनसि वैज्ञानिकम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। आवश्यकता, अद्य रुपये का नाम आवश्यकता नास्ति, आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है। जैसे पर्यावरण सुरक्षा सामग्री का वाक्य प्रयोग करो। तत्र भोजनस्य सर्वा सामग्री वर्तते, वहाँ भोजन की सभी सामग्री है। पर्यावरण सुरक्षा का उपयोग करो। वृक्षानाम संवर्धनेन, वृक्षों के संवर्धन से पर्यावरण सुरक्षा भविष्यति, पर्यावरण की सुरक्षा होगी। विश्राम गृह, एवं विश्राम गृह गच्छामि, मैं विश्राम गृह में जाता हूँ। उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुते, अर्थात उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दी गई चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। भिक्षुकाय धनम दातुम, जैसे भिक्षुक की भिक्षुकाय होगी।
तो छात्र की पीछे ए है तो राम की तरह बना दो रामाय, रामाभ्यम रामेभ्य, तो रामाय होगी। निर्धन पीछे ए है तो राम की तरह निर्धनाय। लता यह माला की तरह। या यही तो लता यही। सुरेश का ए है पीछे तो राम की तरह सुरेशाय हो गया। अध्यापक में भी ए है तो अध्यापकाय हो गया। ये तीसरा पार्ट हो गया। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें।